बेटे आज हम लोग फिर न्यूमेरिकल जो कूलाम्स के बच्चे हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटे 1.12। जैसा कि हम लोग थ्योरी कंप्लीट होने के बाद उस पर बेस न्यूमेरिकल अटेंड कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सर्वे पर से ध्यान दें। बेटिया 1.12 टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर वायर है। दो कॉपर वायर हैं बेटे, इंसुलेटेड चार्ज कॉपर वायर ए और बी। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर ए एंड बी have their center separated distance 50 सेंटीमीटर। बेटे इनके बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। मीटर बना लें 0.50 मीटर। ठीक। व्हाट इज mutual force of electrostatic repulsion if having each charge 6.5 10 to power -7 कूलम। इसको बेटे Q1 मान लिया, इसको बेटा Q2 मान लिया। The radius of A and B negligible compared to distance of separation between them। बेटे इनका कहना है कि हमने दो स्फीयर लिया, दोनों के बीच की सेपरेटेड डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, हमने मीटर बना दिया। चार्ज ऑन ईच, इट मीन्स प्रत्येक का चार्ज इतना है सेम। हमसे पूछा है व्हाट इज म्यूचुअल फोर्स। बेटे म्यूचुअल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू बेटे 9 10 पावर 9, Q1 6.5 10 पावर -7, Q2 6.5 10 पावर -7 अपॉन डिस्टेंस 0.50 का स्क्वायर। अब बेटे इसे सॉल्व करेंगे आप, तो मैं समय को बचाते हुए लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 1.5 10 टू पावर -2 न्यूटन। इसी का सेकंड पार्ट है बेटे, ये तो ए पार्ट है। बी पार्ट है क्वेश्चन का What is force of repulsion? What is force of repulsion? Force of repulsion if each sphere is charged double of above amount and distance becomes half। अब बेटे इनका कहना है कि चार्ज को डबल कर दीजिए। तो बेटे मैं क्या किया, 9 × 10⁹ ले लिया। चार्ज को डबल करने का मतलब हुआ 2 टाइम्स कर दीजिए। तो बेटे इसके लिए 2 टाइम्स 6.5 10⁻⁻⁷, इसके लिए 2 टाइम्स 6.5 10⁻⁷। एक काम करना और है, रेडियस को हाफ किया है, तो रेडियस का हाफ का मतलब हुआ बेटे 0.5/2 का होल स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू आई है 1.5 10⁻⁻2 रहने दीजिए। इन 2 को यहाँ लाइए, कितना हो जाएगा 4। ये भी वैल्यू ऐसे रहने दीजिए, इस 2 स्क्वायर के ऊपर ले जाइए, 2 का स्क्वायर बेटे 4। तो इसका मतलब हुआ कि जो इनिशियल फोर्स है उसका कितना टाइम्स हो गया,
16 टाइम्स हो गया। तो बेटे नेक्स्ट फोर्स जो आपने पाया 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल 10⁻⁻² न्यूटन। ये आपका मैंने सवाल बी सेक्शन का सॉल्व कर दिया। वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं, अब वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे बेटे तो 0.24 न्यूटन आना चाहिए। अब बेटा न्यूमेरिकल 1.13, इस क्वेश्चन में ध्यान दें। सपोज टू स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.112, इसका मतलब हुआ कि उसको यूज करना है। हैव आइडेंटिकल साइज, उनके साइज क्या हैं? सेम हैं। ऑन अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज brought in contact with first, then brought in contact second, and finally remove both, then repulsion force नया क्या होगा? नया फोर्स क्या लगना चाहिए? अब मेरे साथ इसको देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। ये इस वैल्यू को रहने दीजिए, इसमें कोई चीज आप मत करिए छेड़खानी। क्या करने चले हैं सुनिए ध्यान से। स्फीयर वही है, ठीक? तो दिखाई दे रहा है यहां तक? बेटे एक स्फीयर ए ले लिया, एक स्फीयर बी ले लिया, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। दो स्फीयर ले लीजिए ना, बोलो। तो कहा है बेटे दोनों चार्ज हैं, तो चार्ज हैं तो इसका चार्ज मान लिया क्यू है, ठीक? इसका भी चार्ज क्या मान लिया? क्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है बेटे दो स्फीयर हैं, दो स्फीयर ले लिया, सेम साइज हैं, सेम साइज हैं, चार्ज सेम है, चार्ज सेम है। अब यहां से क्वेश्चन को ध्यान सुनना। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट, एक तीसरा स्फीयर है जो चार्ज नहीं है, ए के संपर्क में लाया जाता है, ए के संपर्क में लाया जाता है। तो बिटिया बच्चे सुनो, चार्ज सी ले लिया, सॉरी स्फीयर सी ले लिया, चार्ज 0 ले लिया, क्योंकि उसने कहा है अनचार्ज है। फिर क्या कहा है? दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है। दोनों को कांटेक्ट का मतलब ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, टच करा दिया। अब चार्ज क्या होगा बेटे? इस पर Q है, इस पर 0 है, तो दोनों के चार्ज आपस में शेयर हो जाएंगे, दोनों के चार्ज आपस में शेयर हो जाएंगे, बट जाएंगे। बोलो भाई, एक बच्चा भूखा है, एक बच्चा भूखा नहीं है, उसके पास 100 kg भोजन है, तो जब दोनों संपर्क में आए, दोनों शेयरिंग कर लेंगे, नेचर है, तो आधा आधा दोनों क्या करेंगे? बांट लेंगे। तो वैसे उसी प्रकार से मैथमेटिक्स के हिसाब से तो आप ये कहेंगे एवरेज चार्ज, क्यू एवरेज क्या होगा? वो तो मैं अपनी भाषा में बता दिया। ये एवरेज चार्ज क्या आएगा? Q/2। किस पर आएगा बेटा? ए पे और सी पे। चार्ज कितना आया इन पर? Q/2। इस पर कितना है बेटे? Q/2। शायद मैं आपको समझा पाया, आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत रिलैक्स हो पढ़िए, हड़बड़ाइए नहीं। समझ में आ रहा ना? बोलो आप लोगों को, ठीक। देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सेकंड, किसको लाया जाएगा? हाँ, किसको लाया जाएगा? सी को। देन ब्रॉट इन कांटेक्ट सेकंड, तो सेकंड ये है, इसको फर्स्ट मानो, इसको क्या मानो? सेकंड। तो इससे किसके पास ले गए? सी के पास, बी के पास। तो किसको ले जाएंगे? सी को। सी को ले जाइए,
उसका चार्ज भी साथ ले जाइए। यहां पहुंच गए। बोल बेटे, सी के कांटेक्ट में ले गए, फाइनली रिमूव्ड, अभी लेकिन नहीं, पहले के संपर्क में लाइए, कांटेक्ट कराइए। फिर बेटे कांटेक्ट कराएगा बिटिया बच्चे, बोलो क्या होगा? चार्ज फिर शेयर हो जाएगा। एवरेज चार्ज क्या आएगा? इसका चार्ज शुरू में कितना था? क्यू। ये देखिए मैं इसको ऐसे रखा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं, अभी क्या जरूरत है भी दिखाऊंगा। क्यू प्लस क्यू बाई 2 का एवरेज, मेरे बच्चे मैं डायरेक्ट लिख दूं, शायद इतना तो आपको मैथमेटिक्स आती होगी। कितना आएगा? 3Q/4। तो इसका मतलब है स्फीयर V, स्फीयर C का चार्ज 3Q/4 हो जाएगा। क्या मैं समझाने में कामयाब हुआ? बढ़िया से आया? उसके बाद क्या कह रहा है बेटे? फाइनली रिमूव बोथ, बाद में दोनों को अलग करेंगे। किसको अलग करेंगे? ए और बी को। ध्यान देना, व्हाट इज न्यू फोर्स और रिपल्सन ए एंड बी? ए एंड बी कह रहा है, बोल बेटे, ए और बी के बीच फोर्स पूछ रहा है, तो किसको अलग करेंगे? ए और बी को। तो ए यहां है और बी यहां है, तो ए यहां लाओ, ए का चार्ज बोलो Q/2, बी का चार्ज 3Q/4। समझ में आया? लेकिन उसने डिस्टेंस नहीं लिखा, तो एक बात तो कह दिया ना, 1.22, 1.12 का मतलब उसका डिस्टेंस वही लेना है। ये तो चार्ज लाया, इसके पास लाया, फिर उसको हटाया, फिर जो लाया बी के पास लाया, फिर हटाया, फिर इसका चार्ज कितना बचा है? नहीं समझ में आया? कुछ तो समझ गए? ये दोनों चार्ज जो पड़े हैं पड़े रहेंगे। मैं एक चार्ज लाया, इनके पास ले गया, तो अनचार्ज था, चार्ज को आधा आधा कर दिया, हटा लिया, इनका आधा करके छोड़ दिया, भैया तुम पड़े रहो। बोल बेटे, फिर वही जो हमारा चार्ज अनचार्ज था, अब चार्ज आधा हो गया, फिर लेके पहुंच गए कहाँ? बी के पास, फिर दोनों के एवरेज करा दिए। बोले यार, फिर सी को हटा दिए, भगा दिया, भागो। किसको भगा दिया? सी को भगा दिया। दोनों बेचारे फिर बचे हैं, लेकिन क्या किया उसने? आकर के इनको बर्बाद करके इनका चार्ज आधा कर दिया, इनका 3/4 कर दिया। नहीं समझ में आ रहा? और डिस्टेंस इनकी वही है। शायद मैं समझा पा रहा हूं आपको, नहीं आ रहा है? आ रहा है, बहुत अच्छी बात। अब बेटे फोर्स कैसे लिखेंगे? 9 × 10⁹, बोलो 9/9। ये क्या है बेटा? Q/2, 3Q/4 ना, डिस्टेंस 0.50 का स्क्वायर। अब बेटे मैं क्या आपको चालाकी दिखाना चल रहा हूं। तो ये 3 है, एक कितना हो जाएगा? 8। बोलो भाई, 3/8 कर लें तो मेरे बेटे बेटियां बोलेंगे सर यह सेम, यह सेम, ये वैल्यू सेम। इसको तो आपने निकाल लिया। बोलो याई, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू वही है ऊपर वाली। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी आई है? 1.5 10⁻2। मैं चालाकी किया, वैल्यू नहीं रखा। जो वैल्यू यहाँ थी वही वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर दिया। तो मैं वैल्यू जो पा रहा हूँ, देख रहा हूँ बेटे,
5.7 10⁻³ न्यूटन आ गई। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, शायद आप समझ गए। समराइज कर दूं कि दो चार्ज पड़े थे, डिस्टेंस थी, आपके कमरे में दो चार्ज पड़े हैं, कुछ दूरी पर रखे गए थे। तो आपने कहा सर इतना फोर्स लग रहा, तो हमने कहा बेटा क्या करो तुम, एक अनचार्ज लाओ, किसके पास, ए के पास। ए के पास ले गया बेटा, उसका चार्ज दोनों में आधा आधा बट गया, बोलो। फिर यहाँ इसको हटा लिया, ए से हटा किसके पास कहाँ ले गया, बी के पास। बी के पास ले गया, उसका चार्ज कितना था, हाफ था। फिर दोनों क्या किया, एवरेज पा गया। फिर इसको भी हटा लिया, इन दोनों के चार्ज में कमी आ गई। वह चार्ज जो कमी आई, ये वैल्यू आ गई। अब उस पर हमने क्या देखा, फोर्स, बोलो बेटा। तो पहले वाले फोर्स का कितना हो गया, 3/8, जो कि वैल्यू आई क्या, 5.7। मतलब पहले वाले चार्ज से हमने 3/8 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, क्या पाया, 5.7 10⁻³ न्यूटन। बेटे ये आपका हमने नीट जेई के लिए न्यूमेरिकल लेके आया हूं। जैसा कि मैं पहले कह दिया था, टॉपिक पढ़ाने के बाद आप लोग एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी के बाद कंपटीशन भी पढ़ाएंगे। वीकली आपको 2 वीडियो 3 वीडियो मिनिमम मिलेंगे। तो कल भी आपको एक और वीडियो इसके बाद भेजा जाएगा, मिलते रहेंगे। क्वेश्चन सुने ध्यान से, और बेटे मैं आपको लगाना सिखाना चाह रहा हूँ, कैसे आप अपने दिमाग को दौड़ाएंगे, कहाँ कहाँ ले जाएंगे, कैसे सोचेंगे, ये आप सीखिए। लिखा बेटा, अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरी, इट मीन्स उस पर चार्ज कितना है, -q है। मूव अराउंड, मूव कह दिया, इसका मतलब सर्कुलर पाथ हो रहा है। अलॉन्ग अराउंड Q2, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो बेटे एक Q2 ले लिया मैंने चार्ज, रेडियस r। दूसरा चार्ज क्या ले लिया, Q1। पार्टिकल का मास क्या है, m। अब यह सर्कुलर पाथ पर मैं चला दिया। क्वेश्चन बेटे, पार्टिकल का मास क्या है, m, हैविंग चार्ज -q। Q2 अलोंग सर्कुलर पाथ, Q2 के सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। क्या पूछा है, टाइम पीरियड। तो बेटे टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहाँ कैसा पाथ है, सर्कुलर है, तो सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी। तो सरकमफ्रेंस क्या मिलेगा, 2πr। वेलोसिटी क्या मिलेगा, b। ये है 2πr की कोई दिक्कत नहीं, दैट इज गिवन। तो हमें ना तो 2π चाहिए ना तो r चाहिए, दे दिया है। अब मुझे इन दोनों टॉपिक से मुक्ति मिल गई। हमें क्या चाहिए बेटे, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालने के लिए आप तुरंत अपने दिमाग को तुरंत फटाफट याद लगाइए कि अगर दो चार्ज हैं तो क्या लगेगा, दो चार्ज जो डिस्टेंस दिया, कौन सा फोर्स लगेगा, कूलॉम फोर्स। बोला करो, क्या फोर्स लगेगा, कूलॉम फोर्स। फट से बेटे लिखिए, अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या बेटे, के Q1 Q2 अपॉन r²। बोलो समझ में आया, माइनस लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, कूलॉम्स लॉ का कंडीशन है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब बेटे दूसरी चीज और सुनो, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलता है तो सेंटीमीटर फोर्स क्या लगता है, mv² अपॉन क्या। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल कर लेंगे, प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटीमीटर फोर्स। बिटिया बच्चे हमारे शायद समझ जा रहे हैं, कैसे दोनों को चार्ज क्या है, Q1 Q2 है, तो Q1 Q2 रखो बेटे। आपको क्या चाहिए, B।
और एक आर यहाँ से कैंसिल कर दो, तो बी निकालेंगे तो रूट हो जाएगा और यम नीचे चला आएगा, तो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट यम Q1 Q2 अपान क्या R। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16 पाई क्यूब अपसाइलन नॉट यम R क्यूब अपान Q1 एंड Q2।